हेलो हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम भले चंगे होंगे। और अभी तेल ख़त्म हो गया था, इसका मालिश का तेल नहीं था, तो फ्रिज में से मैं लहसुन निकाल के लेके आई हूँ। तो मैंने कहा इसका तेल बना दूँ। और क्योंकि ठंडा मौसम हो रहा है, बिल्कुल मतलब खुल ही नहीं रहा है, यहाँ पे मौसम नहीं खुल रहा है, मतलब बादल हो रहे हैं, इस चीज़ की ठंड है बादल की, और उसी वजह से। और इसकी पूरी नाक भी बंद हो रही है, तो ऐसे क्या है, गरम गरम गुनगुना सा तेल रहेगा ना, उसी से मालिश कर दूँगी। तो अभी जुकाम मुझे भी हो रहा है, पूरे से सही हुआ नहीं है, क्योंकि जुकाम तो इतनी जल्दी नहीं जाता है। भले ही फीवर वगैरह चला जाता है, लेकिन जुकाम जल्दी ठीक नहीं होता है, टाइम लगता है कफ और जुकाम ठीक होने में। तो बस अभी मैं छीले इसको, तो मैंने अंदर से इनर स्वेटर सब पहना रखा है। और बच्चों को कपड़ा पहना दो फिर भी कुछ कर दो, लेकिन जैसे ही मौसम बदलता है कपड़े वपड़े कुछ असर नहीं करते हैं, लेकिन ये बच्चे बीमार होते ही होते हैं, कुछ भी कर लो। तो यहाँ देखिए तेल अच्छे से गर्म हो गया है, लहसुन डाल दिए, अजवाइन डाल दिए। कुछ लोग मुझसे कह रहे थे इसमें मेथी और हींग भी डाल दिया करो, तो मैंने तो अभी यही डाल दिया, यही छान दे रही हूँ। मेथी वेथी तो नहीं डाली, हींग जीरा कुछ, और बस यही डाला है। ठंडा हो जाए थोड़ा, उसके बाद मालिश करूँगी। और मैंने इसके लिए ना स्वेटर मंगाया था ना, स्वेटर में ये हाथों में भी लगे थे, पैरों में तो पैरों में नहीं थे, इसमें हाथों में ऐसे लगे हुए थे। तो मैंने कहा हाथों में रहेंगे तो ये चबाएगा, तो मैंने इसको ऐसे आधे आधे सिले थे, आधे निकले थे, तो मैंने पूरा निकाल के हटा दिया। इतनी ठंड नहीं है कि इनको लगाने की ज़रूरत हो, तो इसलिए मैंने निकाल के फिर पहनाया है मालिश करके। नहलाया नहीं, ऐसे मुंह वगैरह पोंछ दिया, हाथ मुंह पैर पोंछ दिए हैं। और ऐसे मैंने इसको स्वेटर का पहना के पैक कर दिया है पूरा। और ये ज़्यादा ऐसे स्वेटर नहीं, ज़्यादा गर्म भी नहीं, गर्मी भी नहीं लगेगी, और इसको हवा भी नहीं लगेगी। और बस अभी अयान स्कूल से आ गया था, तो अयान को देख के खुश हो रहा था। ये देखिए दोनों लोग खेलने में लगे हैं। और इसको भी इनर वगैरह पहना के भेजा था। वैसे तो यहाँ में इनर नहीं पहनते हैं बच्चे, क्योंकि हाफ ड्रेस। उस दिन से ना इसको पीस पाई और ना ही इसका आटा वाटा निकाल पाई। बीच में तबीयत खराब हुई थी, बना बनाया रखा है। तो मैं सोच रही हूँ इसको, वैसे देख लिया मैंने, इसमें कुछ है नहीं है, और पीस के और थोड़ा सा आटा भून के रख दूँ। और ये देखिए रागी ना एकदम साफ़ है, इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। धुल गई थी तो बहुत अच्छे साफ़ हो गई थी, और मैंने थोड़ा सा फटक भी दिया है। तो मैंने सोचा सूख भी गई है ढंग से, अगर सूखे ना तो आप थोड़ा सा कढ़ाई में से रोस्ट कर लो। और यहाँ पर जार हल्का सा गीला था, तो मैंने ऐसे सेक के उसको सुखा लिया है। उसके बाद मैं पीस लूँगी, और एकदम मार्केट जैसा आटा बन जाता है, ऐसे जार में आप पीस के रख लो। तो मैंने कहा इतना इकट्ठा पीस के रख ले रही हूँ, तो चलता रहेगा आराम से, महीने 15 दिन तो वैसे भी ख़राब नहीं होने वाला है। फ्रिज में रख दूँगी डिब्बे में। और अभी समझ में नहीं आता इतने छोटे से बच्चों को क्या खिलाओ, क्योंकि कुछ भी इसके ले जाओ मुंह के पास में सब थूक देता है, बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं लेता है खाने के टाइम। मैं पीस पास के रख देंगे, ये तो नहीं रहेगा, कुछ घर पे नहीं है, तो थोड़ा सा इसमें से भून के रख दूँगी, बाकी पीस के डिब्बे में भर के रख दूँगी। और अभी पता चला कि मेरी दीदी की तबीयत बहुत ख़राब है, मतलब मुझसे बड़ी वाली जो सिस्टर है। और क्योंकि काफ़ी दिन से उनकी तबीयत ख़राब है, लेकिन मुझे बताया ही नहीं। और अभी वो हॉस्पिटल में ही एडमिट है, और उनको क्या है, लीवर में काफ़ी ज़्यादा सूजन आ गई, इन्फेक्शन बढ़ा हुआ है। और इसकी वजह से बहुत तेज़ बुखार भी है, यूरिन इन्फेक्शन है, बुखार है। चिकनगुनिया का भी टेस्ट करवाया गया है, क्योंकि कह रही है अच्छे वाले, मतलब रखी स्कूल से आई थी, सब कुछ आई थी, अच्छे से डिनर वगैरह करके लेते थे। और सुबह अचानक ही क्या है, गई थी, पैर एकदम अकड़ के खड़ी नहीं हो पा रही थी, और मतलब बिल्कुल भी खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। जब दिखाया तो पता चला कि बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ा है, और मतलब पता नहीं क्या बता रही थी, पीली उल्टियाँ हो रही थी क्या है। तो बराबर उस दिन से ड्रिप लगी हुई है, हॉस्पिटल में एडमिट हैं, पूरा स्वेलिंग हो रही थी फेस में, मैंने देखा था। तो मुझे बताया ही नहीं कि इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब है। नंदिनी कह रही थी कि मौसी मैं चली जाऊँ क्या, क्योंकि नंदिनी के भी एग्ज़ाम थोड़े दिन बाद होने ही है, तो मैंने कहा देख ले चली जाए। और मतलब उनसे बात हुई ना, तो मतलब मेरी आवाज़ आप मतलब नहीं सुनाई दे रही, उन्हीं की आ रही होगी, क्योंकि फ़ोन में आ नहीं रही थी आवाज़, उनसे बात कर रही थी। मैंने तो उतने टाइम आए थे तो पूछी थी, तो बोले कि तुम्हें छुट्टी ना करिए, तुम्हारा बड़ो है 15-20 चढ़ चुकी, एक हटा दे दूसरी लगाया, तो दूसरी हटा दे तीसरी लगाया, तो कोई गिनती थोड़ी कितनी चढ़ चुकी बोतल नहीं है, कितनी चढ़ चुकी है। मैं कहनी चिकनगुनिया ना हो, या और तो बनो सो बनो। शनिवार को तो मैं वहीं रही, पास में ही एक अस्पताल में। अरे यहाँ तो आई है, जब आराम ही नहीं लगोगी दवाई से, बिल्कुल उन्हें 5-7 बोतलें चढ़ा दी, नहीं कोई आराम नहीं लगा, उल्टी नहीं बंद हुई, जब उल्टी नहीं बंद हुई तो लाए यहाँ। वहाँ तो इतनी
पीला पानी, एसिड, जहर जैसा कपड़न में लग जाए ना तो एकदम हल्दी जैसा, इतना गंदा पानी डले सब घर ही पड़े हैं। बच्चा करे धो दे, मैंने वहां डले ना दे। बहुत बदबू आ रही कपड़ा ना बुरी तरीके से। तो वो हाई इन्फेक्शन, ऊपर से इन्फेक्शन के साथ लीवर में सूजन आ गई है कस के। दर्द कुछ कह देना 3-4 दिन से। क्या पता है, तो अब तक तो नहीं आई, अब ही आई है अचानक ही। शनिवार की रात सही बड़ी अच्छी खासी स्कूल से आई, खा पी के सोई, और बस सवेरे दिक्कत हो गई। चेहरा 4 दिन हो तो खाओ ही नहीं आज। और फिर सब प्लेट घट गई। हाँ ये तो भूली, प्लेट घट गई। दिन आती 261, शुरू शुरू के दिन आज वो जाने कितनी बता रहे। आज मना कर रहे, बोले नहीं आज जाने लायक नहीं है। तो मैंने ठीक। हाँ, वो जो छुट्टी ले चुकी आए थे ना, देखे सब वे आए, उनके घर से आई थी। अब तो मैं तो लिख पढ़ के यहीं से ले गए थे परसों के दिन। करे ता करते रहे, तो मैंने आ रही है। अच्छे खासे सोई पर पता थोड़ी, देखो सुबह इतनी ज्यादा, सुबह उठी है तो मैं पेशाब करके तो उठ ही नहीं पा रही, पाँव पूरे अकड़ गए बिल्कुल सीधे। हाँ 3 दिन तक पाँव सही सीधे के सीधे ही रहे हो। तो यहाँ के दवाई दवाई चली तब हल्के हल्के मुड़े हैं। अभी ना 2 दिन से यहाँ पर बिल्कुल मौसम नहीं खुला है। कल भी पूरा दिन ऐसे ही अंधेरा सा छाया था, मतलब दिन खुला ही नहीं बिल्कुल। और आज तो सुबह से ही आज तो सुबह से ही 4-5 बजे से बारिश हो रही है। और बारिश रुक जाती है, फिर होने लगती है, फिर रुक जाती है, फिर होने लगती है। देखिए कैसा मौसम हो रहा है। मौसम ऐसा होने की वजह से ठंडक भी हो रही है। मौसम मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मतलब ऐसा थोड़ा बहुत तो खुले ना, थोड़ा बहुत खुले तो ठीक लगता है। क्योंकि कल पूरे दिन ऐसी रहा था, पूरे दिन ऐसी धुंध सी छाई थी। तो मैं ये बालकनी का जो ताला भी बंद कर देता थी अंदर, इसलिए बंद कर देती हूँ। और अभी भी टीवी देख रहे हैं, बाहर घुमाने के लिए रो रहा है डेली। टीवी के यहाँ बैठा दिया, वहाँ हवा नहीं जा रही थी, लेकिन इसीलिए नहीं घुमा रही हूँ, हवा सी चल रही है। इतना सब अंदर पैक रहने के बाद तो छींक रहा है बराबर, नाक बंद है। और अभी दीदी से बात हुई थी तो वो बोल रही थी कि उनको पूरे बॉडी में पता नहीं दवाइयों की वजह से है, ड्रिप चढ़ती रही है बराबर, या दवाइयों की गर्मी से है, जो भी है पूरे शरीर में। कह रही थी माता जैसी निकल आई है, माता है या दवाइयों की वजह से है। तो मैंने कहा फिर जाके डॉक्टर को दिखाया हो जाके, तो कह रही ठंडा के बाहर हवा में माता निकलते हैं कि नहीं। और फिर से पैरों में वही दिक्कत हो रही है कि मतलब दर्द हो रहा है, सूजन हो रही है, क्योंकि उनको एक चीज़ नहीं थी। और फिर से पैरों में सूजन है, पैरों में दर्द भी है। और क्या कहते हैं, क्योंकि उनको इन्फेक्शन भी है, लीवर में सूजन है, और यूरिन इन्फेक्शन क्या है। और तो इस वजह से कह रही पता नहीं इन्फेक्शन इतनी जल्दी बढ़ कैसे गया। मतलब पिछले हफ्ते की बात है, कह रही थी फ्राइडे को अच्छे से स्कूल से आई थी, सब कुछ खाना वाना डिनर वगैरह करके लेटे थे। और सुबह ही अचानक पता नहीं, कह रही पैरों से खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा था, पैर एकदम से अकड़ गए थे और एकदम से ही दिक्कत शुरू हो गई। और अभी देखो 8 दिन हो गए, अभी आराम नहीं है उसको। तो अभी वही बात हुई थी, नंदिनी कही थी मैं चली जाऊँ क्या मौसी, तो मैंने कहा जाना है तो चली जाओ, क्योंकि उधर पे कोई है भी नहीं है। शिवानी को मैंने कहा बुला लो, तो कह रही थी कि बच्चा छोटा है, तो वो वैसे ही जैसे जाती तुरंत लड़का बीमार हो जाता उसका भी। तो कह रही मैंने खुद ही मना कर दिया कि वो आए मेरी हेल्प करने, और पता चले बच्चे ही बीमार हो जाए, क्योंकि जैसे ही वो निकलता है घर से बीमार हो जाता है। और वहाँ महोबा में है तो वो नीलम है, तो उसके भी बच्चे छोटे छोटे हैं। तो वही सोच रही थी, तो कही कि मैं चली जाऊँ ऐसी, मैंने कहा चली जाओ, क्योंकि पेपर तो आने ही वाले हैं कुछ दिन में। तो वही दिक्कत है। और उसको काफ़ी दिन से तबीयत ख़राब है, लेकिन मुझे बताया ही नहीं, तो यही परेशानी हो रही है। मतलब कहीं कुछ अच्छा नहीं है समय ना, ऐसा मौसम टाइम ऐसा चल रहा है ना, सारी चीज़ें मतलब सब ऐसा ही है। बच्चे बेचारे क्या करें, देखिए कैसे बेचारे सर्दी में घुसे। ठंडा मौसम में पक्षियों के बेचारों को भी ठंड लग रही है, क्या करें, उनसे घुसे पड़े हैं देखिए।
और ठंडी सी हवा है ना, हवा ठंडी सी, बादल से हो रहे हैं, मतलब थोड़ा छत वगैरह में हुआ हो तो मूड फ्रेश हो जाता है। बहुत दिन से हो गया बाहर नहीं निकली, लेकिन इनको डर लगता है हवा में ले जाओ दिक्कत हो जाएगी। कुछ करने का मन नहीं, ऐसा मौसम होता है कुछ करने का मन ही नहीं करता है। बस खाना ना बनाया, खाया पिया और ये निकल गया ऑफिस, बस मैं जाके लेट गई। इसको लेटा लिया थोड़ी देर, फिर ये टीवी देखने लगा।